आज जो बजट के ऊपर जो आजकल जो चर्चाएं चल रही हैं, आपने कई मुद्दों को बड़ी मुखरता से उठाया है। एक पुलिस के मुकदमे को, पुलिस की जो है उसके ऊपर लेके आपने बहुत मुखरता से उसको उठाया था कि पुलिस की कार्यप्रणाली, उनको छुट्टियाँ वगैरह, ये उनको ग्रेड 36 रुपये ग्रेड मिले हैं। उसके बारे में आपने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे पैरवी की पुलिस की। जब आप गृह मंत्री थे तो आपने उस समय इन चीज़ों को क्यों नहीं लगाया? ना हम नहीं किया। मैंने पुलिस को जितना स्ट्रेंथन कर सकता है, अगर कोई मेरे कार्यकाल को लिखेगा तो पुलिस का हर छोटा कांस्टेबल से लेकर ऊपर बोलेगा कि मैंने समयबद्ध उनको पदोन्नतियाँ की, उनके पे स्केल को जितना ठीक किया जाता है वो मैंने किया। ये जो विषय था पहले जेल के प्रहरी का और हमारे कांस्टेबल की पे ग्रेड एक ही थी, और बाद में वेतन आयोग के कारण से इनमें अंतर हो गया। मैंने उनको वापस एक करने का प्रयत्न किया और सारी कोर्ट का भी फैसला उनके पक्ष में आ गया, जेल के प्रहरियों के, हमारी कमेटियों का भी निर्णय यही था। तो मैंने कहा इसको वापस, दोनों की पे स्केल को ठीक करो, ये विषय। दूसरा, प्रमोशन में जब एसपी का प्रमोशन 5 दिन लेट हो जाए तो उसको कीड़ियाँ चुटने लग जाती हैं, और जो नीचे का कांस्टेबल है 20-22 साल तक कांस्टेबल ही पड़ा रहता है, तो उसके मन में भी पीड़ा तो होती है। और इसलिए समयबद्ध प्रमोशन जो उसके हक का है वो उसे मिलना चाहिए। विधानसभा में आप इस जो बजट की जो अभी चर्चाएं चल रही है, जिसके बारे में आप कर रहे हैं, तो आप कितना नंबर देते हैं इस बजट को? देखो क्या है कि राजस्थान की जनता को इसके बारे में बहुत गहराई से सोचना चाहिए। मेरा कोई अशोक गहलोत जी से दुश्मनी नहीं है। आज राजस्थान की जनता ने उसको खजाने की चाबी दी है, तो कम से कम घोषणाएं वो करे जो वो जमीन पे उतार सके। आज भी 19-20 के कई बजटों की घोषणा हम रोज प्रश्न पूछते हैं, वो धरती पर ही नहीं उतरते। अगर मेवाड़ के विकास के बारे में धर्मनाथ जी का एक प्रश्न था, वो धर्मनाथ प्रश्न का 2 वर्षों से 1 फुट्टी पाई भी प्रताप से संबंधित स्थानों पर खर्चा नहीं किया। देवस्थान में भी इनको जितना बजट मिला वो खर्च नहीं किया। गो सेवा इतना टैक्स लगा रखा है, और हम लोगों ने एक्साइज में शराब के ऊपर भी कुछ सेस लगाया था, और उसके कारण से सरकार के पास लगभग आज की तारीख में 2700 करोड़ रुपया इनके पास पड़ा है। ये खर्च नहीं कर पाते हैं। बजट में घोषणा की थी हम प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला तो छोड़ो, अभी तो उसका कहीं कुछ अता पता ही नहीं। उदयपुर का ही 251 करोड़ रुपए से जैसमंद का पानी लाने का 2021 में इन्होंने स्वीकृति दी, जो जग जाहिर है। आज दिन तक अगर उदयपुर वालों को कहीं उसमें से 1 पैसा लगता हुआ या कहीं चलता हुआ भी बात भी समझ में आती है तो लगता है। 19-20 में इन्होंने 50 करोड़ ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बजट घोषणाएं की, उदयपुर में आज दिन तक नहीं उतर पाई। मतलब ये जो केवल घोषणाएं जो है ना, वो केवल जनता को मूर्ख बनाए। और इस बार का बजट भी ऐसा रखा है कि जो सुनेगा वही तारीफ करेगा, लेकिन जमीन पर उतारने के लिए जेब में पैसा तो होगा तब होगा। मैंने यही कहा कि आप जब आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कम हो रहा है, ये तो सबसे खतरनाक स्थिति है। और इस साल का जो अभी अब तक इस सरकार ने खर्च किया है वो लगभग 134 करोड़ रुपया, 1,34,000 करोड़ रुपया खर्च किया। और अगले बार बजट जो रखा है इन्होंने वो 2,14,000 करोड़ का है। कहाँ से आएगा, कैसे बढ़ेगा? नया टैक्स आपने कोई लगाया नहीं, नया किसी प्रकार की आमदनी का सोर्स बताया नहीं, तो आपने जो 1,34 आया उसकी जगह 2,14 ले आओ कहाँ से? इसका मतलब ये जनता के सबको गुड़ लगा दिया कोनी में, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मुझे तो पिछले 3 बजट में धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आया, इसलिए मेरे को कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। पर मैं हकीकत को चाहता हूं कि मुख्यमंत्री स्वीकार करें कि वास्तव में जो बजट उन्होंने 19-20, 20-21 और 21-22 में पेश किया वो धरती पर नहीं उतर पा रहा है। उदयपुर को भी अब की बार उदयपुर विकास प्राधिकरण की उन्होंने घोषणा की। नहीं, वो खाली घोषणा ही है। मतलब कई चीजें ऐसी हैं इन्होंने जो घोषणाएं की है, अभी वो कागजों में आगे नहीं बढ़ पाई है। और वो मैं रोज विधानसभा में उनको यही कहता हूँ, अरे भले आदमी, कम से कम बजट घोषणा जो आप करते हो, जैसे इन्होंने पिछली बार हर एक MLA को 10 ट्यूबवेल सोलर पंप देने के लिए किया और 40 हैंडपम्प सब विधानसभा में कहा। और आज दिन तक राजस्थान के उस पैसे में से ज़्यादा से ज़्यादा 60 ट्यूबवेल लगे होंगे।
तो जहाँ ट्यूबवेल लगने थे प्रत्येक विधानसभा में 10, इसका मतलब 2000 की जगह अगर 62 और 65 ट्यूबवेल लगते हैं और साल अंत हो जाएगा 31 मार्च के दिन, तो ये पानी की आवश्यकता कब पड़ती है? गर्मियों के दिनों पड़ती है। एक गर्मी तो निकल गई, दूसरी अभी शुरू हो गई, तो आपके पैसे का उपयोग क्या है? इसका मतलब केवल और केवल जनता को मेजे थपथपाने के लिए घोषणाएं करते हैं, धरातल पर नहीं उतारते। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।